सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत। एनपीएस की निकाली राशि ओपीएस के लिए जमा नहीं करानी होगी। सेवानिवृत्ति पर निकाली राशि का किया जाएगा समायोजन। एक महत्वपूर्ण जानकारी लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए। क्या जानकारी है, जानने के लिए बने रहें वीडियो के लास्ट तक। राजस्थान राज्य सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। जिन कर्मचारियों ने एनपीएस से राशि निकास ली है उन्हें अब वह राशि ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जमा नहीं करानी होगी। दैनिक समाचार पत्र में छपी ये महत्वपूर्ण खबर लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए। अगस्त 2022 में ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बाध्यता की गई थी कि यदि एक सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं तो एनपीएस की निकाली गई राशि ब्याज समेत कर्मचारियों को जमा करानी होगी, ऐसा राज्य सरकार ने कहा था। लेकिन वित्त विभाग ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर जिसमें कहा है कि निकाली गई राशि को सेवानिवृत्ति के समय समायोजित किया जाएगा। कर्मचारी यदि 4 अक्टूबर 2024 के बाद एनपीएस का फंड निकालते हैं तो उस कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम में नहीं माना जाएगा। गौरतलब है कि पूर्व में प्रावधान था कि यदि किसी कर्मचारी ने एनपीएस की राशि निकाल ली लेकिन जमा नहीं कराई तो उसे ओल्ड पेंशन स्कीम से वंचित कर दिया जाएगा, जिसका ओपीएस पर असर के बारे में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि वह ओपीएस बनाए रखने का सकारात्मक संदेश है। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के महामंत्री देवेंद्र सिंह का कहना है कि जिन कर्मचारियों ने एनपीएस से 25% राशि निकाली थी तभी जमा कराने के आदेश निकाले गए थे। जिन्होंने नहीं कराया है यह आदेश उन पर लागू होगा। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा ये बड़ी राहत कर्मचारियों को दी है कि एनपीएस की राशि जिन कर्मचारियों ने निकाल ली है उन्हें अब फिलहाल उसे वापस जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन 4 अक्टूबर 2024 और उसके बाद में यदि कोई राज्य कर्मचारी एनपीएस के अकाउंट से पैसा निकालता है तो उस कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये रहा कि राजस्थान राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए लागू रहेगी। राज्य सरकार वहाँ पर एनपीएस लागू नहीं करने जा रही है। तो ये एक बड़ा फैसला राज्य सरकार का कर्मचारियों के हित में। इसके बारे में आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें आपके दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आप सबसे पहले देख पाएंगे। और दोस्तों उसके बाद में एक और बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आई है सैन्य कर्मियों के लिए। तो रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि जो जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हैं वो गजेटेड ऑफिसर्स हैं, यानी कि राजपत्रित अधिकारी उन्हें माना है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिए गए इस बयान के अनुसार पहले इन अधिकारियों को नॉन गजेटेड ऑफिसर माना जाता था, लेकिन अब रक्षा मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है कि जूनियर कमीशन ऑफिसर्स भी गजेटेड ऑफिसर हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक दैनिक समाचार पत्र में छपी इस खबर के अनुसार जूनियर कमीशन ऑफिसर्स इन द इंडियन मिलिट्री आर गजेटेड ऑफिसर्स। द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज क्लैरिफाइड इन एन ऑर्डर issued on August 1st. The clarification follows a long-standing controversy over the issue. The ministry has instructed the 3 services to issue suitable identity card to the JCOs immediately. In the order, the subject of which reads issue of Blue Securities Limited Identity Card यानी कि SLIC to GCOs and equivalent officer having been accorded gazetted officer status by an act of the parliament। तो अब यहाँ पर भारतीय सेना के जो भी कमीशन ऑफिसर्स हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, उनको भी अब राजपत्रित अधिकारी मान लिया गया है। तो अब यहाँ पर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी ये होगा कि अब राजपत्रित अधिकारी होने के बाद जूनियर कमीशन ऑफिसर्स को जो नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस है वो भी नहीं दिया जाएगा। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसका। लेकिन बड़ा फ़ायदा यहाँ पर ये है कि अब जूनियर कमीशन ऑफिसर्स को रक्षा मंत्रालय के द्वारा गजेटेड ऑफिसर मान लिया गया है। तो इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।